अगर आप आरओ एआरओ की होने वाली परीक्षा के लिए एक सीरियस कैंडिडेट हैं और आपके पास में पढ़ने के लिए 8-10 घंटे या 6-8 घंटे का टाइम नहीं है, केवल 3 या 4 घंटे ही हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि बजाय इन इतनी मोटी मोटी बुक्स को ए टू जेड पढ़ने के, आप इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को निकालिए। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को आप निकालेंगे, निकालने के बाद में एक लिस्ट तैयार कीजिए जहाँ पर आप जिन क्वेश्चंस में, जिन प्रश्नों में आप कंफ्यूज हैं या जो आपको याद करने हैं, वो क्वेश्चंस आप एक बुलेट पॉइंट के रूप में एक स्लिप में लिख लें और यहाँ पर चिपका दें, या फिर अपनी अलग नोटबुक में लिख लें टॉपिक डालकर, और उसमें वही चीज़ लिखें जो आपको याद करनी है उस संबंधित टॉपिक से रिलेटेड, है ना। तो जैसे मैंने आपके लिए लिखी है प्रिवरसन फर्स्ट 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे इन्होंने, प्रिवरसन 2 सेतुबंध ग्रंथ की रचना की थी इन्होंने। इसी तरह से आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सेम ऐसा ही लिखना है, ज़रूरी नहीं है ऐसा। आपको जो सही लगे, जो आपको कंफ्यूज करता हो कि इस टॉपिक में से मुझे इतना ये कंफ्यूज करेगा, ये चीज़ें वो आप पहले यहाँ लिख लीजिए। लिखने के बाद में जब आप क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे तो बड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। और एग्ज़ाम जब नज़दीक आएगा तो ज़रूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन आंसर ही सोल्व करने हैं, आप इस लिस्ट को पढ़ कर जाइए और बढ़िया से याद करिए इसको और एग्ज़ाम में बढ़िया से कर आइए। तो उसमें ये होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सही कर पाएंगे और कम टाइम आपका लगेगा। अब टाइम तो खर्च होता ही है ना कि आप पूरा प्रश्न पढ़िए, पढ़ने के बाद में उसका आंसर याद रखिए। पूरी 700-800 पेज की या 700 पेज की जो बुक है उसको पढ़ने में जितना टाइम लगेगा, केवल इन लिस्टों में आधा टाइम आपका लगेगा। ये चीज़ केवल उन लोगों के लिए है जिनके पास 2-3-4 घंटे हैं रोज़ाना बस। जॉब करते हैं आप या किसी अन्य कारण से आपके पास टाइम नहीं है, तो आपके लिए लिस्टिंग फार्मूला बड़ा कामयाब होगा। इस तरह से करिए और ज़्यादा थ्योरी मत पढ़िए, क्योंकि आप पहले से थ्योरी पढ़ चुके हैं, है ना। परम भागवत की उपाधि किसने धारण की? समुद्रगुप्त ने। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख हम जानते हैं समुद्रगुप्त से रिलेटेड है, तो इस तरह से इसको मत लिखिए आप। हूण पराजित, जो हूणों को जो पराजित किया था स्कंदगुप्त ने किया था, ये वर्णन मिलता है भीतरी स्तंभ अभिलेख में, है ना। तो इस तरह से कर सकते हैं। अब ये रानियों के नाम है उनके। चंद्रगुप्त की जो रानी थी उनका नाम था कुमार देवी, समुद्रगुप्त की रानी का नाम था दत्ता देवी, चंद्रगुप्त 2 की रानी का नाम था कुबेर नागा, कुमारगुप्त फर्स्ट की रानी थी उनका नाम था अनंत देवी। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। जो आपको टॉपिक के अंदर लगे कि मुझे याद रखना है वही आप इसमें लिखिए, अन्यथा कुछ मत लिखिए इसमें बिल्कुल भी, ठीक है। और इसको लिखने के बाद में आप क्वेश्चन आंसर लगा कर देखिएगा, बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। बेसिक क्वेश्चंस को छोड़ दीजिएगा बिल्कुल। तो आप ये सब ना करके आप पहले यहाँ पर कर लीजिए। यहाँ पर करने के बाद में आप क्वेश्चन आंसर लगाएंगे, बहुत ईजी हो जाएगा। एग्जाम टाइम पे केवल इसको पढ़ के जाएंगे, बहुत कम टाइम लगेगा, आपका काम खत्म। या फिर आप अलग से नोटबुक में इस तरह के बुलेट पॉइंट्स बनाइए 10-12-15, 10-12-15, आपका पूरा टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। ये फॉर्मूला उनके लिए है जो जिनके पास में टाइम कम है, अदरवाइज़ आप पढ़िए आराम से जैसे भी आपको पढ़ना है। ये एक मेरे मन में आया कि आपको ये बता दूं, ये शायद आपको ठीक लगे और आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। तो आप इस तरह से करेंगे ना तो यकीन मानिए कि आपके टॉपिक्स हैं बहुत जल्दी कवर अप होंगे और आपको लगेगा कि सिर्फ ये लिस्ट पढ़नी है और कुछ नहीं पढ़ना है इसमें। पहले ये लिस्ट पक्की करिए, आप इस तरह की लिस्ट पक्की करिए, उसके बाद में आप आगे चलिए, ठीक है। टाइम है तो इसके बाद में आप क्वेश्चन आंसर लगाइए, और टाइम नहीं है, नज़दीक आ रहा है एग्ज़ाम, तो केवल इसको पढ़िए और प्रोसीड करिए आप आगे, है ना। ऐसा करके देखिए, यकीनन आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। थैंक यू, बाय।